दोगे? लोग डरा था। हमारी कुछ माताएं बहनें भाई लोग डर रहे हैं। आप लोग गुरु दक्षिणा देना चाहते हो गुरु महाराज को? देना चाहते हैं। अरे दोगे? ठीक। गुरु दक्षिणा यह है कि जिसको आपने गुरु माना है, इनका फोटो बेड़ी और डंडा में देखा है? कैसा लग रहा है? जैसे कोई बदमाश खड़ा है, डाकू, लंगोटी लगी है, जनेऊ है, बेड़ी डंडा में खड़े हैं। भयंकर तस्वीर देख करके डर लगता है कि कोई डाकू खड़ा है। तो ये बताओ, ये दशा किसने बनाया? सरकार ने। अपराध नहीं बताया आज तक। अपराध भी तो बताना चाहिए ना। बिल्कुल। क्या आप लोगों ने जाना कौन सा अपराध किया था? नहीं। तो क्या आप लोगों ने पूछा? ये अपराध लगाने वाले स्वामी जी महाराज के स्वच्छ आंचल पर, इनकी पगड़ी पर दाग लगाने वाला दाग लगा दिया, और जिसकी एवज में 21 महीना जेल में इनको रखा गया। चोटी के नेता मिलने गए, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 80 मिनट तक आश्रम पर जाकर के भारतीय संस्कृति में मर्यादा में रह करके माफी मांगा। जब वो रिकॉर्डिंग आगे खुलेगी जनता के सामने, तो आप लोग ये बताइए, बेड़ी डंडा किसने डाला? कानून ने डाला। फिर से सुन लीजिए, किसने डाला? कानून ने डाला। लेकिन कानून ने आज तक यह नहीं बताया कि इन्होंने अपराध कौन सा किया था। तो बोलो, यह बात खुल करके सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। भारत के काला कानून ने बेड़ी डंडा डाल करके मेरे गुरु को 21 महीना जेल में रखा। फिर इसी कानून ने 18 मई 2012 को मृतक का अफवाह फैला करके 21 मई 2012 को शासन प्रशासन के मौजूदगी में जबरन दाह संस्कार करवा करके पूरे भारत में अफवाह फैला दिया कि बाबा जी शरीर छोड़ दी, चले गए निर्धाम। बोलो सही है? वारे भारत का कानून। जिस समय घटना घटी, लाखों करोड़ों भक्त ये रो रहे थे, रोड पर जाम लगाए हुए थे कि हमारे गुरु महाराज की ये शरीर नहीं है। हमारे गुरु महाराज लंबे गोर वर्ण और मस्सा के बारे में भी बताया। मीडिया भी बयान दे रही है कि भाई मतलब नकली बाबा और असली संस्कार 6 फुट का बेड, आधा बेड खाली क्यों? सवाल है। 3 फुट बाबा। यही नहीं, एडीएम अवनीश कुमार उस समय एडीएम थे, जिनको हमारे भाइयों ने ज्ञापन दिया इस बॉडी की शिनाख्त जांच होना चाहिए। उसने बयान दिया कि भाई ये लोग कह रहे हैं कि हमारे गुरु महाराज की शरीर नहीं, इसका जांच होना चाहिए। तो जब एडीएम बयान दे रहा है तो बोलो, जांच होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अगर जांच हो गया होता तो मान लिया जाता कि भारत में लोकतंत्र शासन है और सच्चाई सामने आ जाती। करोड़ों भक्तों की आवाज को दबा दिया गया शासन प्रशासन के मौजूदगी में, जिसके दम पर हमारे ही भाइयों ने सत्य को छुपा दिया और घोषित कर दिया, और मतलब सब के सब गुरु बन बन के बैठ गए। संगत भटक गई। संगत कितने खंडों में चली गई। मोटी मोटी बात, 2 जगह संगत बटी। पहले कि दोनों के बीच से एक शाखा निकला जिसको जीवित कह सकते हैं आप, और धीरे धीरे कितनी संगत बन गई अब गिनती ही नहीं गिन पाओगे। कितने गुरु और कितने आश्रम और कितने संगठन बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में सवाल खड़ा हो गया। वो सवाल ये खड़ा हो गया कि आखिर बाबा जगुरु ये कौन है। इस बात को जानने के लिए हमारे आपके बीच से ऐसे कुछ भाई लोग, जिन्होंने कानून से पूछा, विधि से पूछा कि जो व्यक्ति मर गया उसका मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। तो भारत के कानून ने सिद्ध कर दिया कि बाबा जी कहाँ के रहने वाले हैं? खितौरा। मृत्यु प्रमाण पत्र, वोटर लिस्ट, परिवार नकल, रजिस्टर्ड, मोहर कंप्लीट आ गया। इसको देखना चाहेंगे? आपके बीच में हमारे भाई साहब बैठे हैं, इनसे मिलिएगा, सारे कागजात ले सकते हैं, देख सकते हैं। जब ये बात पक्की हो गई तो फिर शंका बन गई कि अगर ये सही है, चलो जेल के रिकॉर्ड को देख लिया जाए। जब 75 में बेड़ी डंडा डाला गया था, जेल में डाला गया था, तो उधर देखा जाए। जब चारों जेलों में खोजा गया तो देना तो पड़ेगा ही। वो रिकॉर्ड जब निकला तो अपराध के बारे में कुछ है ही नहीं है।
और ये निकला कि एक भूरेलाल के पुत्र हैं, मथुरा के रहने वाले हैं। 5.5 फीट सारा रिकॉर्ड आ गया। तो ऐसी स्थिति में यह सिद्ध हो गया कि 2 जयदुर्ग हो गए। 2 75 में खितौरा के वाले रहने, ये 75 में ये घोरेलाल के पुत्र हैं जो चिरौली संत आश्रम कृष्णानगर मथुरा के रहने वाले, और 5.5 फीट लंबा है, सारे रिकॉर्ड दस्तावेज हैं। और जेल से निकलने के बाद मथुरा में मतदान किया है, वोटर लिस्ट है। मथुरा में डीएम साहब ने पेंशन भी दिया है, यह प्रमाण है। वही बाबा है जिनको बीमार बता करके ले जाया गया, लेकिन वापस बाबा को लेकर फिर नहीं आया गया। फिर मथुरा में जिसका दाह संस्कार हुआ, बाबा कहाँ का रहने वाला था? ये कौन कह रहा है? कानून ही कह रहा है, हम कहाँ कह रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। तो जब इधर प्रमाणित कर रहा है कानून कि खितौरा के रहने वाले हैं, तो जब 75 में आपने प्रमाणित किया था तो उनका गलत रहा, तो उसको सही माना जाए, किसको सही माना जाए? ऐसी परिस्थिति में इस मामले को लेकर के मथुरा थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए फरियाद किया गया। एफआईआर नहीं लिखा गया। फिर प्रक्रिया जो है, एसपी के पास, जिले का जो एसपी होता है उसके पास ये सवाल रखा गया, वो भी नहीं सुना। फिर आगे का जो प्रक्रिया है, सीजीएम कोर्ट में आप जा सकते हैं। सीजीएम कोर्ट में जब हमारे भाइयों ने इस मामले को रखा, मुकदमा दर्ज हुआ, आखिरी में सीजीएम साहब ने भी जबरदस्ती खारिज कर दिया। इस मामले को जिला जज के यहाँ रखा गया। जज साहब ने पैरवी के भाव में खारिज कर दिया, और 2016 में ये अगस्त के महीना में 28 तारीख को खारिज कर दिया गया। जब खारिज कर दिया गया, ऐसी स्थिति में जब कानून में घुस करके और देश के सारे जिम्मेदारों से गुहार लगाई गई, तो जांच बैठ गया। और जब जांच बैठा तो इस पे जो रिपोर्ट आई वो सब छुपाते हुए रिपोर्ट आई, लेकिन फिर भी कुछ पीछे की कार्यवाही लोगों की मिल गई। इस कार्यवाही को लेकर के हाई कोर्ट में जब दाखिल किया गया इलाहाबाद ने कहा कि आप विलंब से आए हो, खारिज कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वही सही है। सुप्रीम कोर्ट भी भाग गया। तब ये हुआ कि भारत में इससे बड़ा कोई न्यायालय और कहीं है? अब कहाँ चला जाए? तो वकील ने कहा अब तो हम क्या करें, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए भाई। जब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया तो दोबारा तो फिर मान नहीं होगा। तो हाई कोर्ट के वकील से फिर मिला गया, तो दिमाग में आया कि तो एक बार हम गुहार लगाएंगे फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति से कि हमको कहीं से न्याय नहीं मिला, ये मेरा प्रकरण है, इस पे सीबीआई जांच हो, सच्चाई सामने आनी चाहिए। जब लगाया गया कुछ नहीं। जब आरटीआई लगाया गया तो सुप्रीम कोर्ट से आया कि आपका शिकायत दर्ज कर ली गई है, लेकिन आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। बोलो कहाँ चले जाएगी? ऐसी स्थिति में फिर क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुनिए। चुनाव होने के पहले 1 महीना पहले एक मीटिंग हुई, पाणे जी मौजूद हैं। सर्वसम्मति से प्रस्ताव ध्वनिमति से पास हुआ। 11 शर्तें और 41 प्रतिज्ञाएं। ये फाइल भेजी गई कई जगह से, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, चुनाव आयोग को, कि ये 11 शर्त लागू किया जाए। और 41 प्रतिज्ञाएं हैं जो देश में चुनाव होने जा रहा है, कितना खर्चा होगा, इसमें जो भी अपना आवेदन करेगा वो 11 शर्त को मंजूर करे, ये लागू किया जाए। ये भागने लगे। वहां से फोन पर बातचीत चलने लगी, इसमें कोई जिम्मेदार का दस्तखत नहीं है। ऐसी स्थिति में पुनः अगली मीटिंग हुई तो जिम्मेदार का दस्तखत हमारे भाई बीच में बैठे हैं दर्शन लाल जी, जिन्होंने प्रस्ताव पास किया। सारी फाइल आपके बीच में आ गई है। अभी फोटोकॉपी कराने गए हैं, अगर जिनको जरूरत है करा सकते हो। अब हमें कथा नहीं बचना है, आप ले जाओ, पढ़ो। और फिर इसके बाद राष्ट्रपति को सीधे लगाया गया। और ये देखिए, राष्ट्रपति को लगाया गया, समय पूरा हो गया। 10 जून को लगाया गया, कितना समय हो गया? 90 दिन से ज्यादा हो गया, 100 दिन से। अब इनकी जबान बंद है। राष्ट्रपति से बड़ा कोई भारत में देश का जिम्मेदार कोई नहीं है। अब इनको सुन लीजिए आप, इतना पढ़ी दो, बाकी कहानी इनसे सुनिएगा। अब फाइल आ रही है, लीजिए। कलयुग का हाथ बंध गया, पैर बंध गया, जबान बंद हो गई, जबान लड़खड़ा रही है, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं।
भारत के सभी शंकराचार्यों को, धर्माचार्यों को दिया गया ये पूरा रिकॉर्ड फैला रही है। सबसे गुहार लगाई गई कि इतने बड़े महान पुरुष जिनके साथ ये अन्याय हुआ, इस पर जांच होना चाहिए और आपके क्षेत्र का जो भी सांसद होगा उसे पूछो। फाइल नहीं आई है कि हमारी बात को संसद में रखी जाए, बहस हो, इस पर जांच हो कि सच्चाई क्या है। बोलो, जांच होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जांच नहीं हुआ, इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। ठीक वही हाल है, द्रौपदी की चीर जिस समय खींची जा रही थी, उस समय सारी सभा मौन बैठी थी और दुर्योधन कह रहा था दुशासन से कि खींच दुशासन खींच, नंगी करके मेरे जंघे पर बैठा दे। उस समय हरि गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे, कृपाचार्य बैठे थे, भीष्म पितामह बैठे थे। कौन नहीं बैठा था? जिनकी बहू नंगी होने जा रही है, ये धर्माचार्य बैठे हैं, द्रौपदी रो रही है, उम्मीद करती है कि मेरे 5 पति हैं जिनके इतनी ताकत, भीम के गदाओं में 10,000 हाथी का बल, अर्जुन के बाणों में धरती आसमान को भेदने वाली ताकत, अर्जुन नकुल के तलवार और भाला में इतनी ताकत, सब विवश है, निराश है, मूड़ी गाय है। अगर चाहते तो इनका पैर फाड़ देते, लेकिन धर्म से बंधे थे, प्रतिज्ञाओं से बंधे थे, द्रौपदी को हार चुके थे, इसलिए मजबूर थे, विवश थे। उस समय विदुर ने कहा, बर्दाश्त नहीं हुआ, क्या है द्रौपदी, तू यहां से चली जा, ये मुर्दों की सभा है, तुमको यहां से न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बड़े अफसोस की बात है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के साथ इतना बड़ा अन्याय और न्याय की भीख मांगते मांगते 13वां साल चल गया। भारत का कोई न्यायालय, कोई कार्यालय नहीं बचा है, लेकिन न्याय हम लोगों को कहीं से नहीं मिला। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को दिया गया। अब इनकी जबान बंद है। अब तुम लोग क्या करोगे? आप देखिए, अब आपको क्या करना, विचार करो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का सतयुग आ रहा है, कलयुग जा रहा है। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था द्वारा स्पष्टीकरण हेतु एक और अंतिम विधिक प्रयास। विश्वविख्यात युग प्रवर्तक 1975 हथकड़ी बेड़ी में DIR व मीसा की धाराओं में निरुद्ध बेड़ी वाले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज व उनके शिष्यों को हर संभव प्रयास के बावजूद न्याय देने में असमर्थ, मानसिक रूप से बीमार व कथित आजादी के दिशाहीन जिम्मेदारों व न्यायपालिका की बीमारी का सफल व समुचित इलाज कर न्याय दिलाने हेतु एक और अंतिम विकल्प के रूप में देश के सर्वे सर्वा व सर्वोच्च पद पर आसीन सर्वसमर्थ हकीम के रूप में महामहिम राष्ट्रपति महोदया को अवश्य विचार कर स्पष्टीकरण हेतु जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के हम नामदानी सदस्यों के समर्थन से बने अस्थायी संस्था जिम्मेदारों द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को हम नामदानी संस्था सदस्यों की पूर्ण बहुमत से समर्थित देश के सर्वे सर्वा प्रथम नागरिक को सच्चे लोकतंत्र तथा विधि की रक्षा व पद की गरिमा के साथ सीमित समय में अंतिम समुचित निर्णय लेने हेतु शांति प्रस्ताव गया है। महाभारत के पहले भगवान कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर स्वयं गए कि 5 ही गांव दे दो। क्या दुर्योधन ने मान लिया था? ठीक। रावण को संदेश दिया, अंगद शांति दूत बनकर गए थे कि सीता को सम्मान के साथ अब भी वापस कर दो, तुम्हें प्रभु राम माफ कर देंगे। क्या मान लिया रावण ने? राष्ट्रपति को शांति क्या स्पष्टीकरण दे दीजिए, 7 बिंदु है, जवाब दे दीजिए आप। इसके पहले जो गया था उसको न मानो, यही हमारा स्पष्ट कर दो। क्या गया सुनिए आप। महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत महोदया, बड़े ध्यान से सुनिए आप। सादर अवगत विदित हो कि हम भक्तगण परम संत। हाँ, बीच में बात आ गई। अभी भाई साहब ने कहा, किसी ने फोन किया कि कार्यक्रम में आप लोग जाओगे तो क्या होगा? हथकड़ी लगवा देंगे। माइक से बोल रहा हूं, बुलाओ, आओ ना, लगाओ हथकड़ी। हरे, ये सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पास हो गया है, इनके मरने का सिद्धांत सिद्ध करके दिखाओ। कैसे तुम बैठे हो? यही नहीं है तो आगे बताऊं कि न बताऊं? नोट से जारी हो चुकी है, हाई कोर्ट से सरकार को, इनको सबको जारी हो चुकी है। चल के बताओ आप, आओ करो FIR। और इधर देखिए राष्ट्रपति को, सादर विदित हो कि हम भक्तगण परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज
मथुरा के शिष्य व जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के नामदानी सदस्य हैं। हमारे गुरु महाराज को हमारे ही कुछ वरिष्ठ गुरु भाइयों द्वारा 7 मई 2012 को बीमार बताकर गुड़गांव हरियाणा ले जाया गया तथा 18 मई 2012 को वापस मथुरा आकर मृत्यु की अफवाह फैला दी गई। अंतिम दर्शन के पश्चात करोड़ों भक्तों द्वारा गुरु की बॉडी न होने का संदेह व्यक्त किया गया, जिसकी पुष्टि मीडिया में भी 6 फीट के बेड पर आधा बेड खाली क्यों, वह नकली बाबा असली संस्कार आदि निकाल कर किया गया। हम भक्तगणों द्वारा एडीएम मतलब अवनीश कुमार को ज्ञापन भी दिया गया। उन्होंने मीडिया में बयान भी दिया कि ये लोग कह रहे हैं कि यह बॉडी मेरे गुरु महाराज की नहीं है, जिसकी जांच कराई जाए। इस प्रकरण का वीडियो आज भी सुरक्षित है, परंतु बिना शिनाख्त कराए हम शिष्यों के अनुरोध को नजरअंदाज कर शासन प्रशासन की उपस्थिति में बलपूर्वक बॉडी को जला दिया गया। बोलो सही है ना? अरे सही है, हाँ। श्री राम प्रताप शुक्ला पिहानी के साथ एमपी के दर्शन लाल, नरेंद्र कुशवाहा, कस्तूरी बहन जी, शिवनारायण कानपुर, धर्मेंद्र बरेली आदि सैकड़ों भक्तों ने जंतर मंतर पर अपनी बात रखा तथा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आदि को ज्ञापन भी दिया, परंतु कोई सुनवाई नहीं की गई। सैकड़ों हम शिष्यगण द्वारा कानून की शरण ली गई तथा लोअर कोर्ट मथुरा से लेकर मथुरा से काम स्टार्ट हुआ और भाई हाई कोर्ट से मेरे नाम से गया तो नाम आई तो द्वारा सुप्रीम कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिसका बाद नंबर CGM 183/2013। अभी पता ले लेना, नेट पर आप खोलना, पूरी फाइल निकल आएगी। जिला न्यायाधीश 240/14 2014 का है। हाई कोर्ट 268 2684/2022 तथा सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा 6923/2022 है तक न्याय की गुहार की गई, परंतु मुकदमा पंजीकृत ही नहीं किया गया। सारे साक्ष्यों के बावजूद कोई न्याय नहीं मिला और ना ही बाबा जय गुरुदेव मथुरा का कोई स्पष्टीकरण कराया गया, बल्कि शासन प्रशासन की अनुचित कार्यशैली से एक ही व्यक्ति का 2 प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र अलग अलग जाति व अलग अलग वल्दियत का जारी करके हम भक्तगणों को की शंका को और भी प्रबल कर दिया गया, जिससे कानून पर सवालिया निशान लग गया। आहत होकर हम भक्तगणों द्वारा 5/12/2022 को महामहिम राष्ट्रपति महोदया व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को आवेदन दिया गया। कोई स्पष्टीकरण न दिए जाने पर जनप्रतिनिधि सरकारों, सांसद, मंत्रियों से लेकर राष्ट्रपति व 28 प्रांतों के मुख्यमंत्री तक DIR व मीसाबंदी बाबा जय गुरुदेव का स्पष्टीकरण करने की गुहार लगाई गई, परंतु संसद में भी स्पष्टीकरण के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि ने किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया, जबकि हम जनता के भेजे हुए व हमारे ही प्रतिनिधि थे। आप बताइए, आपके बीच से MP जो वहां बैठे हुए हैं, आपके चुनाव करने पर मतदान करने से ही तो गए हैं ना? बोलो भाई, तो इनको वहां आवाज नहीं उठानी चाहिए? किसी ने नहीं उठाया तो, परंतु संसद में बहस कराकर न्यायिक जांच की मांग नहीं की गई। इसलिए हम सभी बाबा जय गुरुदेव मथुरा के शिष्यगण द्वारा कानून व्यवस्था को विश्वसनीयता के मद्देनजर उचित प्रस्ताव भेजे गए व एक बार फिर अपना नामदानी सदस्यता रसीद इस आशय का लगाकर भेज रहे हैं कि हम सभी 1975 DIR व मीसाबंदी स्वामी दास उर्फ जय गुरुदेव मथुरा वाले बाबा के ही नामदानी शिष्यवाद संस्था के नामदानी सदस्य भी हैं। जिस कारण अपने गुरु के लिए न्याय चाहते हैं, क्योंकि हमारे गुरु महाराज मथुरा वाले बाबा को संस्था के कुछ जिम्मेदारों के द्वारा नजर बंद कर दिया गया है और रजिस्टर्ड बॉडी होने के बावजूद लाश की शिनाख्त न करना, फिर कानून की अंतिम श्रेणी तक न्याय न मिलना, वह भी एक महात्मा समाज सुधारक व सच्चे देशभक्त को अर्थात जानवर, जिस कारण स्पष्टीकरण करना परम आवश्यक है, जिसके लिए पुनः संस्था के नामदानी सदस्यों के सार्वजनिक प्रस्ताव से प्रस्तावित जिम्मेदार की दस्तखत से प्रस्ताव आबलिक शांति संदेश आबलिक संधि पत्र भेजा जा रहा है। ये संधि पत्र गया है संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हम सबके गुरु महाराज DIR व मीसाबंदी परम संत बाबा जय गुरुदेव मथुरा का स्पष्टीकरण करने के लिए स्पष्टीकरण होने तक स्पष्टीकरण व संप्रभुता की रक्षा संबंधी देश के समस्त कार्यों को प्रतिपादित करने के लिए हम समस्त बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नामदानी सदस्यगण मध्य प्रदेश प्रांत के जिम्मेदार व मुरैना संगत प्रमुख श्री दर्शन लाल जी के प्रस्ताव के बाद
ये पूर्व से प्रांत व जिलों की संगत की जिम्मेदारी निभा रहे। ये 2 लोगों के नाम से, मतलब जिम्मेदारी प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में प्रस्ताव किया, जिसका हम सभी प्रांतों के नामदानी सदस्य शिष्यगणों ने दोनों हाथ उठाकर ध्वनिमति से प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन कर जिम्मेदार माना व उनके द्वारा प्रस्तावित गुरु महाराज जी के स्पष्टीकरण हेतु निम्न बिंदुओं पर सर्वसम्मति से न्याय हित, देश हित व लोक हित में प्रस्ताव पास किया। स्पष्टीकरण हेतु प्रस्ताव बिंदु 7 बिंदु हैं। अब इसका खुलासा हो जाए, सदगुरु तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। खुलासा होगा कैसे? आपको स्पष्टीकरण लेना है और ये भाग रहे हैं। बोलो, स्पष्टीकरण लोगे नहीं लोगे आप लोग? पहला सवाल, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष DIR व मीसा बंदी परम संत बाबा जय गुरुदेव मथुरा वाले का लोकतंत्र यानी जनता के राज में न्यायिक जांच के लिए समस्त साक्ष्यों व जनता के बहुमत के बाद भी जांच एजेंसी से जांच न होना व स्पष्टीकरण न होने का कारण। ये सवाल राष्ट्रपति के सामने है कि सारे साक्ष्यों के मौजूद होने के बाद, करोड़ों भक्तों के द्वारा गुहार लगाने के बावजूद, सारा विधिक प्रयास करने के बावजूद जांच नहीं हुआ, क्यों? आप जवाब दीजिए। इनको भी न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बोलो भाई, मिलना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जवाब दीजिए। नंबर 2, प्रशासनिक साक्ष्यों के आधार पर बाबा जय गुरुदेव मथुरा वाले का नाम, पता, कदकाठी, जाति, वल्दियत व लंबाई की सत्यता शासन प्रशासन की उपस्थिति में करोड़ों भक्तों द्वारा बॉडी नकली होने की शंका व्यक्त करने के बाद भी बिना शनाख्त जबरन जलाए जाने का कारण बताइए आप। सारे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, सब कुछ बयान होने के बावजूद मथुरा में जबरन बॉडी को जला करके शनाख्त मिटाया गया कि नहीं मिटाया गया? बोलो, ये लोकतंत्र खत्म किया गया कि नहीं खत्म किया गया? तीसरा सवाल, 1975 में जेल में निरुद्ध बाबा जय गुरुदेव को हथकड़ी, बेड़ी व तन्हाई में रखे जाने का कारण व अपराध तथा लगी धाराएं। जब आपने जेल में डाला तो कौन कौन सी धाराएं लगाई, कौन कौन सा अपराध है, बताइए आप। नंबर 4 पर जल्दी में, यहाँ समय भी देख रहा हूँ, बातें तो बहुत हैं। अगला, 1977 में किसकी सिपुर्दगी में छोड़ा गया अथवा रिहा किया जाने का दस्तावेज उपलब्ध न कराए जाने का कारण। जब 23 मार्च 77 को दिल्ली तिहाड़ से जैसा कि छोड़ा गया तो किसकी सिपुर्दगी में, उसका दस्तावेज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। हाँ। नंबर 5, 18 मई 2012 को जिनकी मृत्यु हुई तथा 21 मई को दाह संस्कार हुआ, तो एक ही दिनांक, समय, वर्ष में मृत्यु हुआ एक ही आदमी का 2-2 मृत्यु प्रमाण पत्र अलग अलग जाति वल्दियत का जारी करने का कारण। एक ही व्यक्ति के 2-2 मृत्यु प्रमाण आखिर क्यों जारी किया गया? नंबर 6, हथकड़ी बेड़ी में निरुद्ध कैदी को लोकतंत्र सम्मान राशि प्रदान करने का कारण। अच्छा, ये बताओ, अपराधी को सम्मान मिलना चाहिए? तो जब ये अपराधी है, बेड़ी डंडा डाला गया, तो मथुरा में डीएम साहब ने 3000 रुपया लोकतंत्र रक्षक सम्मान राशि प्रदान किया है, सारे रिकॉर्ड रखे हैं। तो आप किस खुशी में इनको सम्मान दिया, आप बताइए ना। अगला प्रश्न है, 1975 फूलबाग के सच का पर्दाफाश 50 वर्षों बाद भी न किए जाने का कारण। सरकार व मीडिया द्वारा प्रचार किया गया कि फूलबाग कानपुर में बाबा जय गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनने आए थे, उन पर जनता द्वारा जूते चप्पल चलाए गए। क्या सुना है आप लोगों ने? अरे सुना है? आप लोग तो नए होंगे। बाबा जी के ऊपर ये दामन पे दाग लगाया गया कि ये फ्राडिया हैं, 420 हैं, SIA के एजेंट हैं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनने आए थे, जूता चप्पल चला, भाग गए, सरकार ने बचा लिया। ये दाग लगाया गया और इसी के उपलक्ष्य में इनको गिरफ्तार करके 21 महीना जेल में रखा गया, बेड़ी डंडा में रखा गया। तो सवाल यह है कि 1975 फूलबाग के सच का पर्दाफाश 50 वर्षों बाद भी ना किए जाने का कारण। 50 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन विधिक जांच करा करके भारत की जनता के सामने आज तक सच्चाई नहीं प्रकट किया गया कि हकीकत में सच क्या है। ये अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनने गए थे तो इनको दंड मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था? कौन सा दंड दिया आपने, कौन सा अपराध? अरे ऐसी स्थिति में इनको तो आजीवन कारावास की सजा होना चाहिए था ना। इसलिए सरकार व मीडिया द्वारा प्रचार किया गया कि फूलबाग कानपुर में बाबा जय गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनने आए थे, उन पर जनता द्वारा जूते चप्पल चलाए गए। तो क्या इन 50 वर्षों में सरकार द्वारा विधिक जांच कराई गई? क्या बाबा जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे अथवा बन रहे थे? 2 सवाल है जो हमारी संगत भटक रही है। 2 सवाल है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनने गए थे या थे, सही क्या है?
आप बता दीजिए। अच्छा, तो इतने महान क्रांतिकारी देशभक्त के नाम पर फ्रॉड करने का उन्हें क्या दंड दिया गया, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई, यदि नहीं दिया गया तो कारण स्पष्ट करें। जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंडमान निकोबार में कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उनकी अपनी आज़ाद हिंद सेना थी, अपना आज़ाद हिंद रुपया था, जिसके 1 रुपये में 972 mg गोल्ड था या हाँ था, तथा वह सेना के कमांडर व इन चीफ भी थे। वह आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति भी थे और टार्च जलवा कर जिंदाबाद का नारा भी लगवाया था। अर्थात आप सरकारों को उनके जीवित होना भी मालूम है। यदि बाबा जय गुरुदेव ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे तो छानबीन में सत्य पाया गया था, तो बाबा जी जय गुरुदेव को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा परिभाषित उनका अधिकार उन्हें न दिए जाने, साथ ही शहीदों को सम्मान न दिए जाने का व आज भी आजाद भारत में उन पर लगे प्रतिबंध को न हटाने का कारण समझ में आ रहा है? अरे प्रेमियों, समझ में आ रहा है? आ रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर बनने गए थे, यही सही था, तो इनको तो आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई ऐसी गलती शहीदों के नाम पर फिर तो सजा तो नहीं दिया गया आजीवन। और कौन कौन सी धाराएं लगाई गई, कौन कौन सी सजा दी गई, ये बताओ। फिर इसके बाद इनको सम्मान क्यों दिया गया अपराधी को, बताइए आप। और मोदी जी ने अंडमान निकोबार में, इनकी वीडियो मौजूद है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ इन कमांडर, जिन्होंने आजाद हिंद बैंक करेंसी, आजाद हिंद सरकार बनाया। तो अगर बाबा जय गुरुदेव ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे तो इनको अपना सम्मान व पद मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे तो आपने इनको कौन सी सजा दिया? और अगर ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, चीफ इन कमांडर हैं, फौज इनकी है, बैंक आजाद हिंद बैंक करेंसी इन्होंने बनाया, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण मतलब आजादी के लिए जो सिद्धांत दिया, इन लोगों ने क्यों नहीं लागू किया? इसलिए अंतिम में सुनिए आप, इसलिए उपर्युक्त प्रस्ताव संधि पर्त के साथ बिंदु युग मसीहा युग परिवर्तक रूहों के शहंशाह सम्राट भारत के स्पष्टीकरण से संबंधित है तथा समस्त विधिक व औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अतः लोकतंत्र की रक्षा व पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सीमित समय में अंतिम उचित निर्णय लेना व सत्य को नजरअंदाज न करना सर्वथा उचित होगा, अन्यथा व्यक्ति का राज यानी व्यक्ति तंत्र सिद्ध हो जाएगा और यह मान लिया जाएगा कि लोकतंत्र व विधि का राज खत्म हो चुका है। अंतिम निर्णय लेने के लिए जनता स्वतंत्र हो जाएगी, जिस पर आपका कोई कानून लागू नहीं होगा। परिणाम जन क्रांति भी हो सकती है, जिससे होने वाले नुकसान व परिणाम की समस्त जिम्मेदारी व जवाबदेही महामहिम राष्ट्रपति महोदया की स्वयं की होगी। संलग्न प्रेमियों की नामदानी, संस्था, सदस्यता, रसीद व हस्ताक्षर 129 पन्ने में गया है। ये देखिए, डाक की रसीद लगी हुई है, लोगों का दस्तखत है, नामदानी रसीद लगी है, पीछे पूरी फाइल है, सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हो गया है। इसलिए आप लोग ये बताइए, अब कलयुग चुप्पी साध लिया तो अब कलयुग बोल नहीं रहा है, जवाब नहीं दे रहा है। अगर ये जवाब नहीं दे रहा है, ये 4 महीने पूरे हो रहे हैं, तो ये बोलो संधि पत्र ये गया, अब कोई जवाब नहीं है, तो कलयुग बिल्कुल एकदम से शिथिल हो रहा है, जवाब नहीं हो रहा है। अब आप लोगों को करना क्या है? अगर आप लोग तैयार हो जा रहे हैं तो जनता में संदेश जाएगा। अभी भारत के जितने भी डीएम बैठे हैं जिले के, ये भी तो लोक सेवक हैं, इनके पास पत्र जारी हो जाएगा, आदेश, ये सरकार का आदेश जारी होगा। आप लोगों को गांव-गांव में निकल करके जनता के बीच में अपने गुरु की ये सच्चाई लोगों तक पहुंचा देने की जरूरत है। और गुरु महाराज का यही मांग था कि जिस काला कानून ने मुझको बेड़ी डंडा डाला है, मेरे दामन पे दाग लगाया है, इस काला कानून को अपराधी सिद्ध करके मेरे चरणों में लाइए आप। ये मेरी गुरुदक्षिणा है। बोलो, ये गुरुदक्षिणा पूरी हो गई कि नहीं पूरी हो गई? अभी पूरी नहीं हुई है, अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये जो प्रक्रिया चल रही है बिल्कुल आखिरी चल रहा है। सामने आने में, जवाब देने में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, देश के जिम्मेदार
और जितने ये मठाधीश संगत के जिम्मेदार बने बैठे हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि मुझको अपना स्पष्टीकरण देना नहीं पड़ेगा, आगे वो पीर बच्चे आ रहे हैं, स्पष्टीकरण देना पड़ेगा देश के जिम्मेदारों को कि ये कौन है, और ये दे पाएंगे नहीं और हमको ले लेना है। तो बोलो स्पष्टीकरण लेने के लिए आप लोग तैयार हैं? बोलो तैयार हैं आप लोग? अरे आप लोग तैयार हैं? बाबा जय गुरुदेव कौन है, सच्चाई क्या है, भारत सरकार को बताना पड़ेगा। बाबा जी के दामन पे जो दाग लगा है, सीता के आंचल पर दाग लगाया गया कि सीता पवित्र कैसे हो सकती है। राम कहते हैं मैंने वहां परीक्षा लिया था, बंदर भालू के सिवा वहां कौन था रावण के घर में, इनको रह करके कैसे मान लिया जाए कि पवित्र है। राम ने इस बात को जब सुना, कलेजा फट गया कि सीता पवित्र है, फिर भी आंचल पे दाग लग रहा है, और अगर इसको पर्दाफाश न किया तो मेरे खानदान पे कलंक बना रहेगा। मजबूर विवश होकर के सीता का परित्याग राम को करना ही पड़ा, और वन में वाल्मीकि आश्रम पर सीता को शरण मिला। लवकुश का जन्म वही हुआ, और वाल्मीकि रामायण जब लिखा गुरुजी ने, आधी रामायण लिखी थी, लवकुश का भी जन्म नहीं हुआ है, वहीं तक लिखी गई थी। लवकुश ने पूछा कि गुरुजी ये रामायण जो आपने लिखा है, फिर ये राम कौन है जो इतना अन्यायी राम, अपनी ही पत्नी सीता गर्भवती स्थिति में जिसको परित्याग करने वाला वो राम कौन है, उस राम से मैं पूछना चाहता हूं। उस समय गुरु ने कहा बच्चा भी ठहरो, समय नहीं है, समय आने दो। जब वो समय आ गया, कहा अब तुमको अयोध्या जाना है, और सीता के आंचल पर जो दाग लगा है तुमको ही धोना है, तुमको ही छुड़ाना है। और जब लवकुश ने अयोध्या में आकर के पूरी राम कथा सुना दिया, रिजल्ट निकल के सामने आ गया। राम ने कहा अर्थात क्या कहना चाहते हो, तुम मेरे पुत्र हो? कहा हाँ। फिर विचार करो, अगर पिता पुत्र को स्वीकार नहीं कर रहा है, प्रमाण मांग रहा है, विचार करो क्या पुत्र प्रमाण दे पाएगा? अरे पुत्र दे पाएगा प्रमाण? इसलिए अब तो गुरु को आना अनिवार्य हो गया, वाल्मीकि को आना पड़ा और प्रमाण दिया कि राम ये लवकुश तुम्हारे ही पुत्र हैं, इनको गोदी उठाओ, सीता मेरी धर्म पुत्री है, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी सारी तपस्या नष्ट हो जाए। इस तरीके से पर्दा खुल गया। स्वामी महाराज ने कहा है, अरे बच्चा तुम खड़े तो हो जाओ, परिवर्तन कितनी देर में होगा? ऐसे होगा। और फैसला जब तुमको न्याय कहीं से नहीं मिलेगा तो मैं करूंगा। फैसला संत कर देंगे तो हाकिम चाट। इसलिए इनको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। गाड़ी फंस गई है, ये फैसला कैसे होगा? कहा था तुम निमित्त मात्र के लिए खड़े हो जाओ। ठीक एक प्रणाम और आपके सामने पेश करना चाहूंगा। महाभारत का इतिहास देखिए आप। पांडव और दुर्योधन, पांडव और कौरव दोनों के गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य। दोनों बाण विद्या में जब निपुण हो गए तो गुरुदक्षिणा की बात आई। कहा अगर आप दे सकते हो तो द्रुपद को बंदी बनाकर लाओ मेरे पास। दुर्योधन अहंकार में कहा कि उनको तो अभी मैं मार डालूंगा। कहा नहीं, मारने को मैंने नहीं कहा है, बंदी बनाकर लाओ मेरे सामने, यही मेरी गुरुदक्षिणा है। कहा भी बंदी बनाकर ले आता हूं। दुर्योधन ने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया और सीधे चढ़ाई कर दिया, और अंतिम में परिणाम यह हुआ कि हार गया। वहां से निराश होकर भागा और गुरु के चरणों में मत्था टेक दिया कि गुरु महाराज दक्षिणा देने में मैं असफल रहा। कहा कोई बात नहीं, प्रयास तुमने किया। फिर पांडु ने पूछा कि हुजूर हमारे लिए क्या आदेश है? कहा आदेश तो वही है। तो दुर्योधन ने कहा जब मैं नहीं ला पाया तो पांडव के बस की है अहंकार में। गुरु ने पूछा कि आप कैसे जाएंगे? कहा गुरु जी, गुरु के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, इसलिए फौज फाटे के साथ मैं नहीं जा सकता हूँ। कहा फिर कैसे जाओगे? गुरु को प्रणाम किया, परिक्रमा किया, आशीर्वाद की कामना किया। पांडव जा करके और द्रुपद को बंदी बनाकर चरणों में लाकर डाल दिया। कहा ये लीजिए अपनी गुरुदक्षिणा। गुरु का सीना ठंडा हुआ। तब गुरु ने कहा कि द्रुपद, हर मित्रता तो बराबर वालों से होती है। जब तुमने मेरे शिष्यों से टक्कर नहीं ले पाया तो हमसे मित्रता हो पाएगी तुम्हारी? कैसे हो? कौन सी बात फंसी थी? बचपन में अश्वत्थामा इन्हीं का बच्चा था, दूध पीने के लिए कोई गाय नहीं थी,
इन्होंने विचार किया कि द्रुपद मेरे बचपन का मित्र है, उसकी गौशाला में बहुत सी गायें हैं, एक गाय भी मंग लाएंगे। जब ये गए तो द्रुपद ने अपमान कर दिया, आए भूल जाओ बचपन की बातें, मित्रता तो बराबर वालों से होती है। आप एक दुर्भिक्ष गरीब ब्राह्मण, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट, हमारे आपके बीच में मित्रता कैसे हो सकती है? ब्राह्मण की हैसियत से दान में आप ले जा सकते हो। इतना भयंकर चोट लगा, उस दर्द को छुपाए हुए थे। इसलिए जब अपने शिष्यों को बाण विद्या में निपुण कर दिया, तब कहा बच्चा यही मेरी गुरुदक्षिणा है, और पांडवों ने पकड़ के ला करके बंदी बना के हाजिर कर दिया। इसलिए इस भारत के कानून को बंदी बना दिया गया है कि आप न्याय दीजिए, क्यों बड़ी डंडा डाला? ये कानून हथकड़ी बेड़ी में बांध दिया गया है, ये कानून बंध गया है। ये काला कानून जो आज भी भूल के बात यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये कानून आज भी काला कानून चल रहा देश के अंदर, जिसने इनको बंदी बनाया और इन्हीं की पूरी व्यवस्था चल रही है। और गुरु महाराज ने जो सच का पर्दा खोला, कारण यही है, इसलिए इनको बताना पड़ेगा। आप लोगों से प्रार्थना यह है कि बोलो गुरुदक्षिणा देने में आप लोग तैयार हैं? अरे तैयार हो? आगे की प्रक्रिया क्या होगी भाई साहब बताएंगे, एक समझ आता होगा, थोड़ा आपके अंदर चैतन्यता आ जाए। जय गुरुदेव। हरे भारत में